हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम अपनी क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने लगे हैं, दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट। कि हमारी कितनी फॉर्म्स की मार्केट है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले टेल मी व्हाट इज मार्केट। मार्केट क्या होती है? इट इज नॉट जस्ट अ प्लेस। मार्केट होती है जहाँ पे एक बायर और एक सेलर होता है। मार्केट कोई फिजिकल प्लेस नहीं होती। ठीक है, मार्केट होती है कि जहाँ पे एक बायर है और एक सेलर है और वहां पे कोई ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, इट कैन बी ऑनलाइन प्लेस ऑल्सो, जैसे हम amazon पे शॉपिंग करते हैं तो वो भी एक ऑनलाइन मार्केट है। ठीक है, मार्केट इज अ सिस्टम वेयर बायर एंड सेलर इंटरैक्ट टू डिटरमाइन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहाँ पे इंटरेक्शन होता है, देयर इज अ प्राइस डिटर्मिनेशन, ताकि हम एक क्वांटिटी ऑफ गुड्स या सर्विसेज का बाय कर सकते हैं। सो मार्केट इज अ प्लेस जहाँ पे एक बायर और सेलर व्यापार कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द कितने फॉर्म्स की मार्केट है, जो हमारा एक्चुअल में चैप्टर है। कि हम जो मार्केट को क्लासिफाई करेंगे वो किसके बेसिस पे करेंगे? जो सारी मार्केट्स को पढ़ेंगे उसमें कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे पहले। कितने नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, प्रोडक्ट कैसे का बेचते हैं, कंट्रोल किसका रहता है प्राइस के ऊपर, और फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट होती है या नहीं होती। सो हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे। फर्स्ट इज परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एंड द डिपोली। तो फर्स्ट वी हैव द परफेक्ट कंपटीशन। नाम से क्लियर है, यहाँ पे जो कंपटीशन रहता है वो परफेक्ट रहता है। दैट मीन्स यहाँ पे देर इज नो एज सच कंपटीशन। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं, सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। जैसे हमारे वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, एक जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं, सारे वही सेम वेजिटेबल्स को बेचते हैं और उनका जो प्राइस होता है सबका सेम होता है। कोई ये नहीं कि बहुत ज्यादा प्राइस पे अपने वेजिटेबल को सेल कर रहा है, कोई बहुत कम प्राइस पे सेल कर रहा है। सो उनका प्रोडक्ट जो सा होता है वो सेम होता है और उनका प्राइस भी सेम होता है। सो परफेक्ट कंपटीशन ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे बहुत नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं। बहुत सारे वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं तो कितने सारे बायर्स और सेलर्स भी बहुत है, खरीदने वाले भी बहुत है और बेचने वाले भी बहुत है। तो जो फर्म है वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट मतलब सेम प्रोडक्ट को सेल करती है और कोई भी फर्म उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। मतलब ये नहीं कि कोई पोटेटो 20 रुपीज केजी बेच रहा है तो दूसरा जो वेंडर है वो 80 रुपीज केजी बेच रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सेम प्रोडक्ट होता है तो सेम प्राइस होता है उसका। और जो फर्म्स होती है वो प्राइस टेकर होती है, जो सारे जो वेंडर्स है वो प्राइस टेकर होते हैं। ठीक है, मतलब वो प्राइस, जो प्राइस मार्केट में चल रहा होता है उनको उसी प्राइस पे अपना सामान बेचना पड़ता है, वो कोई प्राइस में मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। अब इसका फीचर्स क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं, होमोजीनियस मतलब सेम प्रोडक्ट को बेचते हैं, फ्री एंट्री एग्जिट होती है। एज सच नहीं होता कि यहाँ पे कोई और वेजिटेबल वेंडर नहीं आ सकता। ठीक है, कोई भी आ सकता है। देर इज अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, लोगों को पता होता है कि क्या रेट चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो तुम अपने प्राइस मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज सच नहीं होता है। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, व्हीट, राइस, जो हम वेजिटेबल्स खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, सबके एग्जाम्पल आ सकते हैं इसमें। उसके बाद है मोनोपोली। मोनोपोली होता है, मोनो होता है वन, एम्पोली इज द सेलर, जिसमें एक सेलर होता है। ठीक है, अब मोनोपोली कैसे होता है? जिसमें एक सेलर होता है एक प्रोडक्ट का। ठीक है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। सब्स्टिट्यूट होता है रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट। किसी की चीज पे किसी प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, जैसे कोक की जगह पेप्सी को यूज कर सकते हैं। सो कोक इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ द पेप्सी। ठीक है, एज सच कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। जब फर्म हैज द फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस, अगर मोनोपोली है तो जो एक सेलर है जिसके पास मोनोपोली है वो जितना मर्जी प्राइस को इंक्रीज कर सकता है। वैसा कोई सेम प्रोडक्ट नहीं बेचता मार्केट में, तो अपना जितना मर्जी प्राइस बढ़ाते रहे, लोगों को खरीदना ही पड़ेगा। सो जो मोनोपोलिस्टिक है वो खुद प्राइस मेकर है, वो डिसाइड करेगा कि मुझे क्या प्राइस रखना है, क्योंकि उसके जैसा प्रोडक्ट कोई और मार्केट में तो बना नहीं रहा है, तो लोगों को खरीदना ही पड़ेगा उसके पास से। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में मोनोपोली है, तो इलेक्ट्रिसिटी जितनी मर्जी महंगी हो जाए तो हमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज तो करना ही पड़ेगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो सिंगल सेलर या सिंगल सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता उस प्रोडक्ट का। बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो, जा सकते हो, यहाँ पे बैरियर्स होते हैं आने जाने के लिए, क्योंकि एक मोनोपोली है तो उसी बंदे की मोनोपोली रहती है। फुल कंट्रोल रहता है प्राइस पे, वो जितना मर्जी प्राइस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, उसकी अपनी चॉइस होती है, सेलर की अपनी चॉइस होती है। जैसे इंडियन रेलवे में भी मोनोपोली है हमारी गवर्नमेंट
की। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो हमारे अब चल रहा होता है, जहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है, कंपटीशन अवेलेबल होता है। सो यहाँ पर क्या होता है, मेनी सेलर्स होते हैं सेलिंग द सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट नहीं होता लेकिन उसके जैसे बहुत प्रोडक्ट्स होते हैं, इसलिए हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कहते, क्लोज सब्स्टिट्यूट कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर अगर मैं फोन की बात करूँ तो काफी फोन है, ठीक है, एंड्रॉयड फोन बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट है। इसकी जगह हम ये खरीद सकते हैं, इसकी जगह हम ये फोन खरीद सकते हैं, ठीक है। ईच फर्म हैज अ पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस ड्यू टू द प्राइस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब जैसे किसी को सैमसंग का प्रोडक्ट खरीदना है, वो सैमसंग की जगह वीवो का फोन खरीद सकता है। सो देर इज अ क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है, लेकिन फुल जो उनसा कह सकते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता है यहाँ पे। तो इसीलिए जो प्राइस डिफरेंशिएशन होती है वो होती रहती है, क्योंकि अब यहाँ पर हर एक बंदे के पास अपनी अपनी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। जैसे आईफोन है, वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है ड्यू टू उसकी जो क्वालिटी है वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू दूसरे फोन। तो इसीलिए वो अपने जो प्राइस है वो उसको हायर रख सकता है। देयर इज अ प्रोडक्ट का प्राइस का डिफरेंशिएशन हमेशा रहता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। तो इसका क्या रहेगा, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट, और जहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग होते हैं, वहां पे कंपटीशन जरूर है, ठीक है। सो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, फ्री एंट्री एग्जिट होते हैं, और सेलिंग कॉस्ट मतलब एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट है, दैट मीन्स कंपटीशन है, तो हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज कर रहे हैं ताकि लोग खरीदें। और एडवर्टाइज कर रहे हैं, कंपटीशन है, तो इसीलिए जो उसकी कॉस्ट है वो ज्यादा होती है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती है, और कंपटीशन हमेशा रहता है। अगर कंपटीशन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी हमारे जैसा प्रोडक्ट नहीं बनाना, तो हम कॉम्पिटिशन, मोनोपोली में देर इज नो कंपटीशन। कंपटीशन क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई एज सच हमारे जैसा प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, तो हमको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज भी नहीं करेंगे। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है, ठीक है। सोप, रेस्टोरेंट्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल रहेंगे। ओलिगोपोली का मतलब होता है वेरी फ्यू सेलर्स। ओलिगोपोली बहुत कम सेलर्स होते हैं, ठीक है। से ओलिगोपोली से मार्केट होती है जहाँ पे बहुत कम सेलर्स होते हैं जो डोमिनेट करते हैं पूरी मार्केट को, ठीक है। यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है जैसे लेट्स सपोज तीन चार सेलर्स हैं बस, ठीक है। अगर एक सेलर ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करा है, तो बाकी सारे भी इंक्रीज करेंगे। अगर एक ने अपने प्राइस को डिक्रीज करा है, तो बाकी सारे भी डिक्रीज करेंगे। सो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस रहती है। एक डिसीजन ऑफ द फर्म इफेक्ट द अदर्स। अगर किसी बंदे ने अपने प्राइस को कम कर लिया, तो लोग उससे ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो बाकी सारे लॉस में चले जाएंगे, तो बाकी भी सारे प्राइसेस को कम कर देंगे। अगर किसी एक ने प्राइस को बढ़ा दिया, तो उससे कोई नहीं खरीदेगा जिसने बढ़ा दिया, बाकी सबसे खरीदेंगे, इसलिए वो भी अपने प्राइस को कम रखेगा, ठीक है। सो अभी इंटरडिपेंडेंस रहती है। इसके फीचर्स क्या है, कुछ सेलर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। होमोजीनियस या तो सेम प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, कुछ कुछ डिफरेंशिएशन होगा उनके प्रोडक्ट में। हाई बैरियर टू द एंट्री, यहाँ पे एंट्री एग्जिट पे बैरियर्स रहते हैं, ठीक है। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होती है, जो प्राइस होता है वहाँ प्राइस रिजिडिटी होती है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे तुम अपने प्राइस को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। टेलीकॉम कंपनीज कह सकते हैं, या ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज में ये ओलिगोपोली चलता है, ठीक है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक केस है ओलिगोपोली का, ड्यूपोली। ड्यू मतलब दो, पोली मतलब सेलर्स। यहाँ पे सिर्फ दो सेलर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इंटरडिपेंडेंस रहेगा, अगर एक ने प्राइस को बढ़ाया तो दूसरा भी बढ़ा देगा, एक ने कम करा तो दूसरा भी कम कर देगा, ठीक है। यहाँ पे दो सेलर्स होते हैं, ओलिगोपोली में दो से ज्यादा होते हैं, ठीक है। सम सेलर्स होते हैं, तीन चार सेलर्स होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो मोनोपोलिस्टिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ड्यूपोली सिर्फ दो, और अगर एक है तो मोनोपोली, ठीक है, ऐसे याद रखना आपको। सो वेयर देयर आर द टू सेलर्स इन द मार्केट, ईच फर्म क्लोजली वॉचेस द एक्शन ऑफ ईच। एक जो फर्म्स है वो एक दूसरे के एक्शंस को वॉच करती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। अगर किसी ने अच्छी एडवर्टीजमेंट करी तो वो भी करेंगे, ठीक है। सो एयरबस और बियोंग इन द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, इस केसेस में ड्यूपोली चलती है। दैट लीड्स टू स्ट्रॉन्ग कंपटीशन एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। इंटरडिपेंडेंस है, अगर एक ने स्ट्रैटेजी बना के प्राइस को इंक्रीज करा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा। सो एक दूसरे की स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं ये लोग, ठीक है, ड्यूपोली में, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट समझ आई है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। इसके साथ के बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक you so much, and like to my video, subscribe to my channel, share it out with your friends. Till then, thank you so much.